किसान भाइयों नमस्कार। हमारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पर ताहा प्रोग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर किसान भाई अमित वर्मा जी हैं और इन्होंने अलग अलग फसलों की खेती की हुई है। ये मेन रूप से सब्जियों की खेती करते हैं और 15 साल से इन खेती में ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पत्ता गोभी की खेती, बैगन की खेती किया हुआ है। इसकी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्याज भी इन्होंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा प्याज लगा हुआ है। लेकिन ये जो बड़े स्तर पर खेती करते हैं ये मेन रूप से मसालों की खेती में लहसुन की खेती करते हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे लहसुन की खेती कैसे होती है और इस तरीके से लहसुन की खेती से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है और यहाँ पर ये इन्होंने कितने क्षेत्र में लहसुन लगाया है और क्या इनका यहाँ पर रेशियो रहता है कि कितनी कमाई ये यहाँ लहसुन की खेती से निकालते हैं। तो मिलते हैं किसान भाई से। आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। हमारा नाम अमित कुमार वर्मा है। हमने लहसुन की खेती लगाया 15 बिस्सा। अच्छा। अक्टूबर महीने में इसको 15 अक्टूबर से बुआई करते हैं 25 अक्टूबर तक। तो लहसुन की खेती में जैसा कि यहाँ पर जो लहसुन लगा हुआ है तो आप कुछ क्या ये कुछ हाइब्रिड किस्में होती हैं या आप कुछ इसका अलग से? हाँ, हाइब्रिड थोड़ा मोटा बीज होता है जो वही लगाते हैं। अच्छा, तो बीज के सिलेक्शन के लिए हमें इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? थोड़ा जो मोटा मोटा आड़ी रहे, जबर है। अच्छा, मतलब कि जिसके दाने मोटे मोटे हो। तो उसमें क्या होता है, क्या इससे अधिक उत्पादन होता है या मंडी में इसका रेट अधिक मिलता है? मंडी में रेट ठीक ठाक रहता है और बढ़िया पैदावार देता है और रेट में अच्छा बिकता हो। टोटल रोग कम लगते हैं। टोटल कितने क्षेत्र में आपने लहसुन लगाया है? लहसुन हमने 15 बिस्सा लगाया है। 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है, 15 बिस्वा में लहसुन लगा हुआ है, मतलब कि आधे एकड़ में लहसुन लगा हुआ है। तो आधे एकड़ में लहसुन लगाने के लिए कितने सीड की ज़रूरत होती है? 15 बिस्सा में 1.5 कुंटल। अच्छा, करीब 1.5 क्विंटल सीड की ज़रूरत होती है। और सीड के रेट की बात करें तो सीड का रेट क्या आम लहसुन के रेट के हिसाब से होता है? आप उन्हीं में से सिलेक्शन करते हैं या अलग से इसका? उन्हीं में सिलेक्शन करते हैं। तो सीड ये अपने क्षेत्र में ही किसानों का रखा हुआ लहसुन का सीड होता है या बाहर से मंगाते हैं? किसानों का रहता है और कभी कभी अपना वाला भी बो देते हैं जो पुराना रहता है। अच्छा। उसी को भी बो देते हैं। तो इसमें खेत की तैयारी में क्या करते हैं आप? खेत की तैयारी में इसमें हम 15 बिस्सा में 3 टाले देसी खाद डालते हैं, देसी खाद गोबर की। और इसमें हम 1.5 बोरी डाई डालते हैं लहसुन में, क्योंकि एक ही बार डाला जाता है खाद। अच्छा। और 2 किलो बिस्सा पोटाश डालते हैं, 3 बोरी सुपर डालते हैं। अच्छा, तो ये केवल आधे एकड़ क्षेत्र में ही आप इतनी खाद का प्रयोग करते हैं? हाँ, इतनी खाद डालते हैं क्योंकि बुआई के समय ही खाद सब पड़ जाता है। उसके बाद बीज बोने के बाद उसमें पूरा की पलाई हो जाती है। अच्छा। उसके बाद इसको गुड़ाई निराई कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ सिंचाई करना रहता है और दवाई स्प्रे करते हैं। अच्छा। तो सीड के जो आप जैसे कि खेत की तैयारी के बाद सीड की बुआई करते हैं तो सीड को कितने दूरी में रखते हैं और इसमें क्या ऐसी कुछ टेक्निक होती कि आपको सीड को किस तरीके से लगाना है या ऐसे ही फेंक कर लगाते हैं? हमने कुछ सुना है किसान भाई लोग जुतवा कर फेंक कर भी लगाते हैं। तो आप थोड़ा कई सालों से कर रहे हैं तो कुछ इसके टेक्निक के विषय में जानकारी दीजिए। नहीं, हम खेत को बढ़िया जुताई करा के उसके बाद इसको बीज को ऊपर से बुआते हैं अंगुली से, इसे मतलब ज़मीन के बराबर धंस जाए, ज़मीन में के बराबर थोड़ा ऊपर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसे बस ऊपर से मतलब खोसते हुए धसाते हुए बुआई कराते हैं। 6 अंगूर पे कराते हैं, 4 अंगूर 6 अंगूर पे। अच्छा। 5 अंगूर दूरी पर। अच्छा, 4 अंगूर 5 अंगूर दूरी पर। हाँ, 4 से 5 इंच की दूरी पे इसको 4 इंच लगवाते हैं। बीज की बुआई के बाद इसमें फिर अगली प्रक्रिया इसकी क्या होती है? बीज की बुआई के बाद पहले दवा मारते हैं पेंडामेथलिन, ताकि खर की ना जामे, खरपतवार। पेंडामेथलिन मारते हैं 50 ml बिस्सा। उसके बाद जो पूरा पाल देते हैं हल्का सा, बहुत हल्के परत में, ताकि मतलब लहसुन दिखे ना, बस ज़्यादा मोटा ना हो। और उसके बाद जो है तुरंत सिंचाई कर देते हैं। अच्छा, सिंचाई के बाद फिर इसमें इसका अंकुरण होता है। फिर आगे इसमें कौन से रोग आते हैं उसके लिए आप किन दवाओं का स्प्रे करते हैं? वही ठंडी में झुलसा रोग लगता है, इसके लिए हम रेडोमिल, टाटा मास्टर यही मारते हैं। अच्छा, ठंडी में इसमें जो झुलसा की समस्या आती है इसके बचाव के लिए आप रिडोमिल गोल्ड नाम की दवा आती है और एक टाटा मास्टर नाम से दवा आती है, जो दोनों का टेक्निकल एक ही है। लेकिन जो टाटा मास्टर का टेक्निकल होता है उसमें मेटल एक्सिल 8% होता है, मैनकोजेब 64% होता है। तो किसान भाई इन दवाओं का प्रयोग करके ठंडी में लगने वाले झुलसा रोग से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अनुभवी किसान का यहाँ पर राय है और ये कई सालों से लहसुन की खेती करते आ रहे हैं और काफ़ी सफल भी रहे हैं इसमें। आगे यहाँ पर अब आप और कौन सी कृषि क्रिया करने वाले हैं और इसकी खुदाई के लिए कब तक ये लहसुन तैयार हो जाएगा? लहसुन 20 मार्च तक हो जाएगा तैयार।
तो अभी इसमें कुछ और खाद वाद देना होगा? नहीं, कुछ दवा सिर्फ डालना पड़ेगा। एक बार अभी रोमिल डालेंगे। तो सिंचाई कितने दिनों के गए? सिंचाई अभी अब मौसम गर्मी आ गया ना, सिंचाई जो है हमको 10 दिन में करनी पड़ेगी। अच्छा, तो 10 दिन के गैप में आप यहाँ पर इसकी सिंचाई करते रहेंगे। तो जैसा कि लहसुन अब 1 महीने के बाद इधर तैयार होने वाला है, 15 मार्च के बाद इसकी खुदाई होगी, तो क्या आपका अनुमान है कि यहाँ से टोटल कितना लहसुन निकलने की उम्मीद रहेगी? लगभग इसमें 12 से 14 कुंटल निकलने की उम्मीद रहेगी। अच्छा, तो आधे एकड़ से करीब 12 से 14 क्विंटल के आसपास लहसुन निकलने की उम्मीद रहती है। तो आपका जैसे और भी अनुभव कुछ होगा कि क्या कोई किसान भाई इससे भी अधिक प्रोडक्शन भी ला सकते हैं, या आपने इससे कभी और पिछले सालों में कभी और अधिक उत्पादन लिया है? और मिनिमम कितना उत्पादन आता है जब फसल गड़बड़ा जाती है? मिनिमम 60 किलो बिस्सा होता है। मिनिमम मतलब 60 किलो बिस्वा का मतलब जैसे कि अगर हमारा 10 बिस्वा है तो वहाँ पर 6 क्विंटल का उत्पादन होगा। 15 बिस्वा है तो 9 क्विंटल का, मतलब कि 10 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल के आसपास लहसुन की खेती से उत्पादन आता है। एकड़ की बात करें तो 20 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल मान कर चल सकते हैं। यदि थोड़ा गड़बड़ हुआ तो 20 क्विंटल, और अधिक अच्छा हुआ तो 30 से 32 क्विंटल के आसपास तक का उत्पादन लिया जा सकता है। मार्केट रेट की बात करें तो ये जो आपका लहसुन निकलेगा, आप इसको बेचते कब हैं, किस तरीके से इसको स्टोर करते हैं? इसको बढ़िया सुखवा करके बोरी में काट के रख देते हैं, या तो वैसे बांध के इसको घर में टांग देते हैं लाठी में। अच्छा, तो मार्केट में आप कब बेचते हैं? रेट कब इसका? मार्केट में जून के बाद बेचना चालू करते हैं, धीरे धीरे बरसात में। तो उस समय जून बकरा ईद आता है तब ज़्यादा बेचते हैं। अब रेट तो निश्चित नहीं रहता, फिलहाल ये उम्मीद रखते हैं कि 50 से कम नहीं बिके, 70, 80, 100, 150 रुपये किलो तक जाता है, 200 तक। एक त्यौहार होता है बकरीद का, जो कि मुस्लिम भाइयों का होता है, तो उस समय लहसुन की बिक्री ज़्यादा रहती है, और आगे जब अगले सीजन में बुआई का समय आता तो भी लहसुन का डिमांड अधिक रहता है, तो वहाँ पर अधिक रेट मिलता है। तो औसत रेट हम यहाँ पर क्या मानकर चल सकते हैं कि कुछ कम में बिका, कुछ ज़्यादा में बिका? तो आपका ये जो करीब 12-13 क्विंटल लहसुन, ये औसत किस रेट में बिक जाने की उम्मीद है? औसत रेट 90 रुपये किलो मान चलिए, 90-100। तो करीब जो है 90 रुपये या 100 रुपये केजी का औसत रेट रहता है। यदि हम मान लेते हैं 70 रुपये का भी औसत रेट, क्योंकि हमेशा अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, कभी कभी 200 रुपये केजी भी लहसुन बिकता है, लेकिन कभी कभी 20 रुपये केजी भी आ सकता है। तो यदि हम 70 रुपये का औसत रेट मानकर चलते हैं, तो हम 14 क्विंटल लहसुन का 70 रुपये के हिसाब से यदि यहाँ पर निकालते हैं टोटल, तो करीब 98,000 का लहसुन यहाँ से होगा, मतलब कि 1 लाख का लहसुन यहाँ से टोटल बिक्री होगी। यहाँ पर लागत की, जैसे कि आपने बताया, सीड जो है करीब 1.5 क्विंटल के आसपास सीड लग जाता है, और बाकी और खाद भी ज़्यादा इसमें पड़ती है। तो टोटल लागत आपका यहाँ पर लगभग कितना आ गया होगा? टोटल लागत हमारा 25,000 रुपये आ जाएगा इसमें। अच्छा, तो टोटल हम यदि 25,000 लागत यहाँ से निकाल देते हैं, तो आधे एकड़ से करीब 75,000 का यहाँ से नेट प्रॉफिट होने वाला है। तो एकड़ की बात करें तो करीब 1.5 लाख का यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, 1.5 लाख प्रॉफिट होगा एकड़ में। तो किसान भाई इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो फसल है अक्टूबर से लगता है मार्च तक चलता है, करीब 6 महीने की फसल है। तो इसी तरीके से और भी फसलें जो है किसान भाई लेते हैं क्रॉप रोटेशन करते हुए। आपने जब लहसुन लगाया, इससे पहले इसमें कौन सी फसल थी? इसके पहले इसमें जुनरी बोई थी, मक्का लगा हुआ था। तो ये मानकर चल सकते हैं कि ये 12 से 15 महीने के जो एक टाइम पीरियड होता है, इसमें 3 फसल का यहाँ पर ये चुनाव कर रहे हैं, मतलब कि साल में 2 फसल मानकर चल सकते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पर लहसुन लगा हुआ, फिर कोई और दूसरी फसल लगेगी, उसका अलग टाइम पीरियड होगा। लेकिन 4 महीने से 6 महीने, 8 महीने वाली अलग अलग फसलों की बात करें तो साल में यदि 2 फसल का ये रोटेशन ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर 1 एकड़ से करीब 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, पत्ता गोभी से इनका 1 एकड़ का करीब 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, जैसे कि दूसरे वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। तो आप यदि एकड़ की बात करें तो साल भर में आप 2 फसलें लेते हैं, तो वहाँ से आपका प्रति एकड़ करीब कितना प्रॉफिट हो जाता है? प्रति एकड़ में 2 से ढाई लाख रुपये बच जाता है। अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाई अपना जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं, अपना अलग अलग क्रॉप रोटेशन लेते हैं, तो उसमें प्रति एकड़ में करीब 2 से ढाई लाख के हिसाब से। और यदि बैगन की बात करें तो इनका जो 1.25 एकड़ का जो बैगन का प्लॉट लगा हुआ था, उसमें करीब 4 लाख करीब 8 महीने से ही निकल रहा है। तो फसल के हिसाब से आप, और कौन कौन सी फसल रहे उसके मैनेजमेंट के हिसाब से 2 लाख से 4 लाख या जिस भी तरीके से आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से एक सफल किसान ये माने जा सकते हैं। इन्होंने कई फसलों की खेती किया हुआ है और सब में कुछ कम कुछ ज़्यादा करके ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।